Good evening, you're watching Mission 2024. I'm Preeti Chaudhary. We come to you from Saharanpur. What you hear right behind me is a quaint temple on the outskirts of Saharanpur, and the aarti going on at the back. It's political season. It's open political season. We're going to get you the latest coming in from all the rallies. First up, taking you through the headlines. Lalu's daughter Meesa Bharti Stokes Rao threatens to put Prime Minister Modi behind bars if India bloc comes to power. A day after twin setback for the Bengal government, Mamata Banerjee ups the ante against the Modi government, vows to not implement NRC and CAA in West Bengal. Amethi showdown escalates. Smriti Irani tears into Rahul Gandhi, asks why is he still hiding in Wayanad. Rohan Gupta from the Congress quits the party and joins the Bharatiya Janata Party. This after a slew of high-profile exits like Vijendra Singh and Gaurav Vallabh. A setback for the Congress anti-corruption body upholds 752 crore rupee asset seizure in the National Herald case. Battle for global EV supremacy to be fought in India. Elon Musk confirms he will be visiting the country for a meeting with Prime Minister Modi. It's open election season. It's rallies versus rallies. It's political campaigns versus political campaign. In the hottest seat of Western Uttar Pradesh, the 9 seats which are going up for elections in the first phase on the 19th of April. There was exactly 9 days left for the 19th of April, where the first vote will be cast. We get you this ground report from Muzaffarnagar. Yesterday, we got you the candidate from the Bharatiya Janata Party, Sanjeev Balyan, who's looking at a consecutive third term. Today, we get you who's up against him from the India Alliance, Harinder Malik, standing from the Samajwadi Party. It's said it's a tough contest. 2 Jat leaders, both senior Jat leaders pitched against each other in a fierce battle. चुनाव कैसा चल रहा है मलिक? चुनाव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जनसंपर्क ने गति पकड़ी है। अभी गति पकड़ी है, पर 9 दिन में तो वोट है। हाँ, तो चुनाव जीत जाके हम लोग तो सन 1978 से जनता के बीच में ही रहते हैं, तो हमें कोई चुनाव का ज्यादा बहुत वो नहीं होता। अब जो है, अब थोड़ा चुनाव का जोश बढ़ा है। ये तो जनता का और सत्ता का चुनाव है। जनता मेरे साथ, सत्ता उनके साथ है। मलिक जी, पिछली बार 19 में जब सपा, बसपा, आरएलडी इकट्ठे हो गए थे, तब ना हरा पाए संजीव बाल्यान को। इस बार क्या अलग कर रही है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, संजीव बाल्यान को राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ही इज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पर्सन। 2013 में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, दंगा हुआ, तो दंगे के बाद 2014 में ही एकदम चुनाव आ गए। वो लाशों के ढेर पर खड़े होकर के पार्लियामेंट चले गए। 2019 में बदकिस्मती से चौधरी अजीत सिंह जी, जो बहुत बड़े किसान नेता थे, सज्जन व्यक्ति थे, बड़े नेता थे, वो चुनाव लड़े। इन्होंने सब कुछ किया। उनकी पुत्र वधू के काफिले पर हमला किया, पोलिंग एजेंट्स पर हमला किया, सब पर हमले किए और हमारे लोग जेल गए। जो हमारे समर्थक थे वो जेल गए। जो साहब बड़े नेता थे, मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ,
आपको जितने लोग मिलेंगे या हजारों लोग होंगे, आप किससे पूछ लो, वो हरिंदर कहेगा या ज्यादा खुश होगा मलिक साहब कहेगा। नेताजी कोई नहीं कहने का हमें, नेताजी कोई नहीं कहेगा हमें। अब की बार जनता का आदमी इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। मेरे विचार से आज रात को नींद में भी उछलते होंगे, हरिंदर आ लिया, हरिंदर आ लिया। और मलिक साहब, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जो जयंत चौधरी, जिनकी बात आप कर रहे हैं, अजीत चौधरी, उनके बेटे उनके साथ हो लिया अभी? अब ये तो आपको पता है, मेरे से क्यों कहलवाओ, मुझे पता, आपको पता। आप बताइए, हमें तो नहीं मालूम। मुझे ये जानकारी क्या आपको पता है, मुझे नहीं पता। पर क्यों? देखिए, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि चौधरी अजीत सिंह जब तक जिए, एक तो उन्होंने भाईचारे के लिए काम किया। भाईचारे के कहीं ये समझोगे हर महीने 1-2 प्रदर्शन वो करते थे, जल से जुलूस करते थे, और कहते भी थे कि भाई मेरा जीवन भाईचारा कायम करने के लिए, और भाईचारा कायम हुआ भी। दूसरी स्थिति ये थी कि वो जीवन पर्यंत ये नहीं भूल पाए कि बागपत और बिजनौर, इसका मुजफ्फरनगर का नतीजा भाजपा ने बदला, नतीजा बदला गया था। और जिस तरीके का इनके साथ हो गया था, हमारे साथ करने की इनकी साधना कर पाओ हमारे साथ, ये हमारा समर्थक नतीजा नहीं बदलने देगा। नतीजा जो है वही रहेगा, जितने बटन दबेंगे वे गिने जाएंगे, और बटन दबने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको भगवान से डर कह रहा कि जीत 6 अंकों में होगी। क्योंकि आप इतने बड़े नेता हैं सपा के, चलिए आप कह रहे हैं नेताजी ना बोलिए, पर वैसे तो बड़े नेता हैं। मुजफ्फरनगर से चुनाव क्यों लड़ना सोचा? देखिए, मुजफ्फरनगर से मैंने इसलिए चुनाव लड़ना सोचा, एक तो अजीत सिंह को इन्होंने बड़ी बदतमीजी से हराया था जब अजीत सिंह चुनाव से बाहर निकल रहे थे। उनके खुद के बेटे उनके साथ। अब ये मैं राजनीतिक आदमी हूँ, ये जो मेरे समर्थक मेरे लिए मर्रे खपरे हैं कि मेरा बेटा मेरे पे इनसे ज्यादा अधिकार नहीं रखता, अधिकार पहला इनका है। अजीत सिंह नेता थे, उनके समर्थकों का अधिकार पहला था उनके ऊपर। मैं, और जब ये चुनाव लड़ने की बात हुई तब हम सब इकट्ठे थे, आरएलडी और समाजवादी पार्टी इकट्ठी थी। ये तय हुआ, और सच्चाई तो यह है, वो सच कह दे तो बुरा लगे। खुद जयंत चौधरी जी ने मुझे बताया जब मैं चौथ साहब के स्वर्गवास होने के बाद गया कि चौथ साहब ये कहते थे अब की बार संजीव को हरिंदर से हरवाऊंगा। उनको हम ये कहते जी वो तो आपकी पार्टी में भी नहीं, कहीं रहे उसी से हरवाऊंगे, वो हरा सकता है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर ने सपा का बटन तो बहुत टाइम से नहीं दबाया है, और नहीं दबाया है। अगर लोकसभा में आप देखें इस बार क्या अलग होगा? मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, यहाँ आज की तारीख में चुनाव जो है, आप पता कर लीजिए सब जगह, चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गौण है, जाति का मुद्दा गौण है, और धर्म का जाति का दोनों मुद्दे गौण है। यहाँ केवल एक है, सम्मान और अपमान, अहंकार और संस्कार। ये पश्चिम के आदमी की नियति है। पश्चिम का आदमी आपको अपनी गाड़ी दे देगा, अपना वस्त्र दे देगा, कुर्ता उतार देगा, कहा करते हैं भाषा में, कुर्ते में जेब हो, यानी कि खजाने सहित कपड़ा दे देगा आपको, अगर आप प्यार से कहेंगे, सम्मान के साथ कहेंगे। ये धमकाता है सबको, अपमानित करता है। इसलिए आज जितना मेरे साथ जाट है, उससे ज्यादा मेरे साथ राजपूत, गुजर और कश्यप और आपका सैनी, पाल, ये मेरे साथ ज्यादा है, ब्राह्मण ज्यादा है, और वो मेरे साथ नहीं है। मैं ये बता रहा कि हाँ, तो हम लोगों ने प्रयास करके मुद्दे गौण करते, वो तो जनता और सत्ता की लड़ाई रहेगी, जन बल और धन बल की लड़ाई है। मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा, अभी जाटों के बाद कश्यपों में प्रोग्राम है, यहाँ कश्यपों में, हरिजनों में भी है। आप हमसे अलग जाकर के उनसे पूछ लियो, उनको भाई तुम वोट किसकी दोगे, वो उन्होंने कहने का मलिक साहब की देंगे, वो उन्होंने कहेंगे हरिंदर की देंगे। That's the landscape, political landscape of Uttar Pradesh's Muzaffarnagar. You heard Harinder Malik today. You heard Sanjeev Balyan yesterday. Two strong Jat farm leaders pitched against each other in what is clearly on-ground viewers. Mind you, a fierce battle. Not easy for either sides. Many would have thought this would have been a cakewalk for one side over the other. Doesn't seem like that at all on ground. With that, let's get you a deeper ground report on the seats that are going to vote in the first phase of election from West UP.
pivotal region in Uttar Pradesh. जिसकी सरकार होती है वही भारी रहते हैं। तो अब और जो लोग हैं सब ये कोशिश करके सभी इकट्ठे होकर लड़ ही रहे हैं। देखिए, हर बार राजनीति में गर्म रहने वाला माहौल मुरादाबाद का अब के बहुत नरम है। मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता आया है आजादी के बाद से आज तक, बहुत मुश्किल से कटता है वोट। अगर बीएसपी का वोट दिखा उसे आता हुआ तो सारा वोट एकदम चेंज होके और जो है हाथी पे भी आ सकता है, ये पॉसिबल है। पिछले कई सालों में रुख बदला है सियासत ने, अब के से भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुझे जहां तक लगता है कि आजम खान का अब के से इस चुनाव में कोई दखल नहीं रहने वाला है। Western Uttar Pradesh sees a shift in its political dynamics. The RLD joining the NDA alliance. The BSP contesting independently. And Samajwadi Party aligning with the opposition coalition, which includes Congress. मगर मुख्य रूप से सिर्फ इंडिया गठबंधन और बीजेपी में ही लड़ाई। तो वोट उतना नहीं पड़ पाएगा समाजवादी पार्टी को जितना कि अगर आजम खां की बात मान ली जाती तब पड़ता। तो मेरी नजर में समाजवादी वो नहीं करने वाली है इस चुनाव के अंदर। समाजवादी खुद को समेट ले। अभी पार्टी मीटिंग हुई, कहीं नहीं दिखे इनके 4 विधायक, न एसटी हसन। लगातार रुचि वीरा मंच से कह रही है मेरे भाई है, मैं मिलने जाऊंगी, अभी तक कोई मुलाकात नहीं। वही मीडिया से एसटी हसन ने भी कह दिया मैं प्रचार नहीं करूंगा। India today delves into this crucial electoral battleground. First stop, Rampur, a district and Lok Sabha seat in the Moradabad division. A constituency once synonymous with Samajwadi Party's Azam Khan, who resigned as a Rampur MP in 2022 to run in assembly elections. The subsequent by-poll led to BJP winning this constituency. Khan is absent this time as he is currently in jail after being convicted in a fake birth certificate case. The SP has put forward a Delhi-based cleric, Maulana Mohibullah Nadwi, in its attempt to regain lost ground. यहाँ लोग आएंगे जाते रहेंगे। कभी नवाबों का दौर था, अभी उनके निशानात हैं, उनकी लाइब्रेरी है। आजम भाई ने भी लाइब्रेरी कायम की है और मेरे बाद अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मेरे बाद भी लोग आएंगे। The BJP has renominated Ghanshyam Singh Lodhi for the seat. Despite Rampur having 50% Muslim votes, the BJP is optimistic about rallying Hindus and other demographics in the constituency. हिंदू मुस्लिम की मैंने राजनीति कभी नहीं की। मैं सबका साथ, हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो माननीय मोदी जी के नाम से ही सारे वोट दे रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे हमारे बहुसंख्यक हो, आज सब माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं। Moradabad, a seat spotlighted for internal strife within the Samajwadi Party. The SP's incumbent MP denied a ticket this time. Instead, the party has fielded former MLA Ruchi Veera. The current MP, ST Hassan, has refused to campaign for the official candidate. Ruchi Veera downplays the lack of support from party colleague ST Hassan. मैं चुनाव अपने बलबूते पे लड़ने आई हूँ, अपनी पार्टी के बलबूते पे लड़ने आई हूँ। जो लोग सेक्युलर हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे, जो इस जालिम सरकार से मुकाबला करना चाहते हैं, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना चाहते हैं, जो जमहूरियत को, प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, वो सब मेरे साथ आएंगे। और जो नहीं आएंगे इसका मतलब वो कहीं मिले हुए हैं। A constituency currently held by Bahujan Samaj Party. However, the BSP has nominated Majid Ali Khan as its candidate from this constituency, replacing the incumbent MP Haji Fazlur Rahman. गणित भी हमारा ही बैठता है। कैसे? बसपा प्लस मुस्लिम, दलित प्लस मुस्लिम, दलित प्लस मुस्लिम, ये ऐसा भाईचारा है कि आसानी से सीट जीत लेंगे। Congress candidate Imran Masood relies on his unwavering loyalty to the party to sway voters. ये चुनाव संविधान को बचाने का है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है कि अब तो मैं कब्र तक कांग्रेस में ही रहूंगा। इसकी गारंटी है? हाँ, इसकी गारंटी है, अब कब्र तक कांग्रेस में ही रहूंगा बस। अब
a fierce electoral contest in a Uttar Pradesh region with a significant minority population. With Kumar Abhishek, Bureau Report, India Today. All right, so that's Western Uttar Pradesh. Let's move a little bit up north with the state of Uttarakhand and this exclusive interview lined up. My colleague Anjana interviewed Anil Baluni, who's been fielded from Garhwal in Uttarakhand. Right now, currently a Rajya Sabha MP. हमारे साथ अनिल बलूनी जी, जो कि गढ़वाल से इस बार उम्मीदवार हैं। हम लोगों ने जो इनका स्वरूप अब तक देखा था, उसमें वो बैकरूम बॉय थे, मैनेज करते थे, कौन सा सांसद कहां जाएगा, किस चैनल पर बैठेगा, क्या बोलेगा। और अब आप सांसद बनने की लड़ाई में चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए, लगातार 2 बार से उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी को यहाँ पर आ रही हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा, इसकी क्या गारंटी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि भाई पीक पे आप पहुंच गए, यहाँ से अब नीचे का रास्ता होता है, कुछ फिसल ना जाए। जब 2014 का चुनाव था और हम तब भी बात करते थे, तब हमने कहा था अब की बार मोदी सरकार। तो आप लोग कहते थे कि नहीं ये पूरी सरकार नहीं आएगी, तो हमारा 282 सीट्स आई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब की बार 300 पार, तो आप लोग सब हमारा परिहास उड़ाते थे कि 300 पार नहीं हो सकता भाई, तो हम 303 जीते। इस बार हमने कहा कि 400 पार, तो 404 तो जरूर आनी है। मैं पहली बार ये चुनाव देखा है जब चुनाव लग रहा जनता लड़ रही है और हम जितने किरदार है सब गौण हो गए हैं। कार्यकर्ता मतलब जनता ही चुनाव लड़ रही है। कोई कहता मोदी है तो मुमकिन है दूर से देखते ही, कोई कहता है कि आएगा तो मोदी ही, तमाम कंठस्थ है सबको सारी बात। तो आप लोगों का प्रबंधन और प्रचार है ना कि लोगों तक ये नारे पहुंचे हैं। पीएम हर रैली में ये नारा लगवाते हैं। आपकी भाषा में ये प्रबंधन है, लेकिन वास्तविकता में ये मोदी जी का कामकाज है। मोदी जी ने जिस प्रकार से विगत 10 सालों से काम किया है उसका असर है। आप एक एक चीज उठाइए, लोग जनता मुझसे खुद बोलती है, हम कुछ नहीं कह रहे। मैंने कहा ना जनता चुनाव लड़ रही है, बोलते साहब अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया की कोई बड़े बड़े देश अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन नहीं लगा पाई, मोदी जी ने हमको 3 वैक्सीन लगाई है। ये लोग कहते हैं, बोलते 80 करोड़ साहब यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा। लोग बताते हैं कि यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोगों को राशन, फ्री राशन दिया जाता है। तो इसलिए अंजना जी, ये आप प्रबंधन मानिए, हम इसको जन कल्याण मानते हैं और यही मोदी जी का काम है कि नीचे तक हर आदमी को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के चलना, उनके लिए काम करना। विपक्ष इस मुद्दे पर हालांकि सीट शेयरिंग नहीं भी हुई है ममता बनर्जी के साथ, लेकिन रामलीला मैदान पर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ एक मंच पर। उनका ये कहना है कि एजेंसीज के दुरुपयोग से आप लोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, जो आपकी तरफ आ जाता है वो सारे धुल जाते हैं, आप लोग बीजेपी में गले लगा लेते हैं। अगर झारखंड में एक सांसद महोदय मिलते हैं जिनके पास 500 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो हम क्या करें? शराब घोटाले में क्या क्या चीजें हैं, 1 2 3 4 5 बताइए आप, क्या पूरा ट्रेल है कि नहीं? क्या करें? कार्रवाई ना करें? मतलब ईडी और जो सारी एजेंसी हैं पैसा पकड़ ले, 500 करोड़ रुपए इस कमरे से भी बड़े पैसे पकड़ ले और आप कहो कि साहब ईडी जो है वो भेदभाव करती है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये शराब घोटाले में वो कह रहे हैं कि रिकवरी बिल्कुल नहीं हुई है, पैसा बिल्कुल नहीं रिकवर हुआ है, और वो कह रहे हैं हम जेल से ही सरकार चलाएंगे क्योंकि आपने साजिशन सरकार उनको गिरफ्तार किया। देखिए, जब वो नए नए आए थे तो हम कहते थे कि साहब ये एकदम एनार्किस्ट है, ये नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। फिर कुछ दिन थोड़ा ट्रैक पे आए, फिर वही बात करते हैं। कानून मानते कहाँ हैं? कानून को जानते कहाँ हैं? जानते हैं, मानते नहीं है। वो सब कुछ करते हैं, उनको पता है। अब इस पे कार्रवाई करें तो आप लोग कहते हैं कि कार्रवाई क्यों कर रहे हो, और कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ। तो इसलिए ये मुझको लगता है इसको न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और देखिए, न्यायालय भी किसी को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। ये लड़ाई राहुल गांधी के तौर पर अगर आप देखें, विपक्ष के नेता, क्योंकि अमित शाह भी कहते हैं ये मोदी वर्सेस राहुल है, क्यों कहते हैं ऐसा आप लोग? क्यों सूट करता है आपको ये? जनता क्या कहती है कि भाई इस चुनाव का अल्टीमेटली क्या है? प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, देश में किसकी सरकार बनेगी उसका चुनाव है। तो क्या करें? जनता को बहुत क्लियर है कि इस चुनाव से अगर एक बटन यहाँ दबाएंगे अनिल बलूनी के नाम पर गढ़वाल में, तो बटन सीधा कमल का फूल जाएगा मोदी जी के पास। अब कांग्रेस में तो कहाँ जाएगा ये बताइए। देखिए, अल्टीमेटली चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, अल्टीमेटली चुनाव सरकार बनाने का है। तो जो उनको लगता है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी, अब सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को बताते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनाते हैं। Trust us to get you all the interviews, all the ground reports, and
the best ringside view of this election, viewers, because the best view of an Indian election is always from the ground, and we have boots on ground.